नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अर्पित विद स्टडी में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए विज्ञान के अगले 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम विज्ञान के 25 में 3 पोर्शन ला चुके हैं आपके सामने। यह आपका चौथा वाला भाग है, जिसमें इम्पोर्टेंट विज्ञान के ग्रुप डी के लिए 25 क्वेश्चन बतलाए जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है आपका, वह रेशेदार ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, उसका नाम बताना है आपको। क्या है? उपस्थि, स्नायु, संयोजी ऊतक, कंडरा। तो इसका आंसर आएगा स्नायु। क्या आएगा? स्नायु। मतलब वह रेशेदार ऊतक जो अस्थि को अस्थि जोड़ता है वो कौन कहलाता है? स्नायु कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं? इसमें ऑक्सीजन के समस्थानिक पूछे गए हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के समस्थानिक होंगे आपके 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन है? O8 16, O8 17, O8 18। O आएगा 8 16 में आएगा, O8 17 और O8 18। ठीक है। इस प्रकार आपको ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? Cr। इसका प्रतीक होता है, इसको बोलते हैं 24। क्या बोलते हैं? 24। इससे निकालना पड़ेगा आपको। इसका बताओ क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन में दिया गया है आपका। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए है 2 8 12 2, 2 8 10 4, 2 8 8 6, 2 8 13 1। तो इसका क्या हो सकता है? तीसरा। इसका आएगा डी, 2 8 13 1। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 3 तार के प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बनी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इसका आपका आंसर होगा चौथे का ए। क्या होगा? 6/11। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन कौन सा हो सकता है? आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको पढ़ें और उसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए क्या होते हैं? सुग्राही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? 36 न्यूटन, 18 न्यूटन, 54 न्यूटन या 0 न्यूटन। तो इसका आपको आंसर बताना। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, 0 न्यूटन। कितना होगा? 0 न्यूटन। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया Mg+Cl2 इसमें MgCl2, जिसमें अभिक्रिया को बताना है कि इसमें क्या कौन है। पहला ऑप्शन Mg ऑक्सीकृत होता है, तो Cl2 अपचयित होता है। दूसरा Mg अपचयित होता है, तो Cl2 ऑक्सीकृत होता है। तीसरा मैग्नीशियम Mg 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, या क्लोरीन Cl 1 इलेक्ट्रॉन खोता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आपका आएगा 7वें का ए, Mg ऑक्सीकृत होता है और Cl2 क्या होता है? अपचयित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा एवं घास आदि किस कुल के पौधे होते हैं? ऑप्शन में है ग्रेमिनी, म्यूजेसी, रूटेसी या क्रोसीफेरी। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ग्रेमिनी करके। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो इसमें जनन की मतलब घटनाएं बताना है, कौन सी घटना कैसी होती है, पहले क्या होता है। तो इसमें आपका पहले 9 में का बी, इसका आंसर है बी बताया गया है। तो पहले क्या बनता है? युग्मक बनना। क्या होता है? युग्मक। फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज होता है और लास्ट में भ्रूण होता है। ठीक है। तो इसका आएगा 9 में का आंसर आएगा बी, युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य के होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? तो इसका आपका आंसर नंबर होगा 10वां है, 10वें का आपका आंसर होगा इसका सी। क्या होगा? खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए।
खसरा होगा, चिकन पॉक्स होगा और हेपेटाइटिस ए। चिकन पॉक्स को हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, या इसमें कुछ नहीं होता, शरीर में छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं तो इसको छोटी माता भी बोलते हैं। मतलब इसके लिए डॉक्टर हमें क्या एक प्रकार से तली भुनी हुई चीज़ों को खाने से परहेज करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न नंबर 11 है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प, मरोड़, ऐंठन, खिंचाव आते हैं, ऐसा होने का कारण बताइए। ऐसा होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन ना होना। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है इसका? 11 का आपका है 11 का, सॉरी, इस 11 का आपका डी है, क्या है? पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। ऑप्शन नंबर डी, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में क्या होना? परिवर्तित होना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, जल में भरी बाल्टी की तली में बड़ा सिक्का किस कांड में वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? तो इसका आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। बाकी इसका आंसर आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या इसका आंसर? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 13 है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान। पलायन वेग का मान तो जानते हो, पलायन वेग कहलाता है इसमें किसी वस्तु को हम कितनी स्पीड में फेंकें कि वस्तु का पृथ्वी पर वापस ना लौट कर आए, और पलायन वेग कहलाता है 10×13 का आपका होगा ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? तो ध्वनि का उन्होंने वेग पूछा है तो ध्वनि का वेग आपको क्या रहेगा? वही रहेगा, क्या रहेगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो हैं क्या है? अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण या पाचन। जिसमें आपके दिए गए हैं, क्रम से बताना है कौन कैसा हो सकता है। प्रश्न नंबर 15 है तो इसका आपका आंसर होगा डी 12 होगा। चौथा, पाँचवा, पहला, तीसरा, दूसरा, मतलब अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा और लास्ट में क्या होगा? निष्कासन होगा। ठीक है, आपका होगा तो नंबर आंसर नंबर का आंसर है डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमन्थी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। जिसमें ऑप्शन को दिए गए हैं तो 16 का आपको अगर आंसर आए तो कमेंट करना है। बाकी इसका आंसर आपका होगा 16 का ए, भैंस, गाय और हिरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार करना है। ठीक है, 17 है तो इसका आपका फिर वही आगे क्रम बताना है। तो पहले क्या आएगा? क्रोमोसोम आएगा, फिर आएगा आपका जीन आएगा और लास्ट में आएगा न्यूक्लियोलस आएगा। ठीक है, राइबोसोम इसमें नहीं आएगा। तो इसका आपका आंसर नंबर होगा सी। क्या होगा? सी। इसके अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, कॉलम 1 और 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 के अनुसार करना है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, विषाणु, मतलब इसमें आपको सही जोड़ी टाइप की मिलानी है तो किससे क्या होता है तो बताना है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस से मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, पहले का क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है। ठीक है, पहले क्या हो सकता है? चौथा, तो पहले का हो जाएगा आपका चौथा। क्या विषाणु से आपका क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, राइजोबियम किसके लिए होता है? ये आपका होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। प्रोटोजोआ क्या होता है? मलेरिया। ठीक है, इसका आपका आंसर क्या होगा है? आपका इसका आंसर होगा पहले का क्या है बोला? चौथा बोला था। ठीक है, चौथा किस में दिख रहा है? चौथा 2 में दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। इसमें चौथा, फिर दूसरा क्या था? दूसरा था आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या बोला था? मलेरिया। ठीक है, दूसरे का तीसरा, मतलब इसका आपका नंबर होगा आपका सी, 18 का होगा सी। ठीक है, 18 का सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है तो बताना है किसमें होती है? वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल मापने के लिए। जल में स्थित पिंडों की, तो वायु तो होगा नहीं,
ठीक है। तो इसमें जल ही होगा, क्या होगा आपका, जल होगा। ठीक है, जल में क्या होता है, जल में सोना का यूज करते हैं अपन किसके लिए, पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका होगा आपका नंबर ए होगा। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 20 है कि पोर्टलैंड सीमेंट में CO2 का संगठन प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें संगठन परसेंट बताना है, तो क्या हो सकता है, 20 का आपका आंसर हो सकता है 80। क्या होगा इसका, 60 से 68% और 17 से 24%। ठीक है। इसके आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, प्राकृतिक रेशे कौन से हैं, खून है, कपास, सिल्क है, ये सभी हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर आपका 21 का है, तो आपका डी होगा। क्या होगा, ये सभी होंगे, सब हैं। ठीक है, तीनों हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से या सा एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन, क्लोरोफिल, फिनॉल, एनिलीन। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, तो आपको वहीं जाएगा इसका उपयोग सभी। ठीक है, मतलब डी, क्या होंगे, सब होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है आपका, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में, संकेतकों की दवा के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। तो इसका 23 का आपका आंसर होगा डी, क्या होगा, प्रतिरोधी के रूप में, इस रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। तो पहला, डॉक्टरी तापमान थर्मामीटर का परिचय 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है, क्या आपका होता है। ठीक है। फिर दूसरा है, प्रयोगशाला तापमान थर्मामीटर का परिचय प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें आप ये क्या होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सी आंसर, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। लास्ट प्रश्न 25वां है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो 25 का आपको आंसर बताना है। कमेंट करें अगर आपको आंसर आ रहा है। तो इसमें तो प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी बनता है, सही बात है। प्रतिबिंब पास प्रतिलोमित होता है, ये भी सही बात है। प्रतिबिंब आभासी होता है, सही बात है। तो इसमें आएंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको अगर ये 25 क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो इसके आगे भी इसकी नेक्स्ट सीरीज़ या नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे। बाकी अब रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी चालू हो गए हैं, तो जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, कि उनका सिलेक्शन हो जाए, और जिनका भी है तो उनके लिए भी हमारी ओर से शुभकामना है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बाकी आपको वीडियो को देखते रहना है और बार बार देखना है, जिससे कि क्या हो, आपको एक क्वेश्चन याद रहें। और गारंटेड मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आने के चांस हो सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर अगर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।